हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले साइन ट्विन फ्लेम के साइन कौन कौन से, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया है। और जो मैं प्रश्न देख रहा था आप लोगों के, उनमें सबसे कॉमन जो प्रश्न पूछा गया है, अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानते हैं, और एक्चुअली इस रिलेशनशिप में जो सेपरेशन का फेज आया है वो क्यों आया है, क्या वापस हम लोग आपस में मिल सकते हैं या सोलमेट आपस में मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं इसके लिए दोस्तों हम एक बहुत अच्छा रीज़न बताने वाला हूं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के दौरान जो प्रॉब्लम मैंने देखी है वो यही है, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस ना होना। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देख सकते हैं, क्योंकि दिस इज कैलकुलेटेड, पूरी तरह से एक्यूरेट आप इस चीज़ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न है वो बेसिकली इसी बारे में है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, फिर सेपरेशन के बारे में बताता हूँ। देखिए, फॉल्स ट्विन फ्लेम मतलब कि उसी तरीके का ट्विन फ्लेम होगा, बट वो एट द एंड आपका कार्मिक अकाउंट होगा। क्योंकि कार्मिक अकाउंट को भी आपने लाइफ में आने के लिए, वो अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्लानिटरी पोजीशन में प्रॉब्लम है, चंद्रमा, सूर्य, देखा जाएगा आपके में क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग आपके लाइफ में वो पर्सन आता है। अगर वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी है तो वो आएगी। उसके बाद अगर आप हायर वाइब्रेशन पे जाते हैं तो ऐसे पर्सन नहीं आते हैं, प्रॉबेबली बिल्कुल नहीं आते हैं। तो हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा के इनसे दूर रह सकते हैं, ये जो एनर्जीज हैं इनसे दूर रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम से दूर भी हैं, ठीक है, फॉल्स ट्विन फ्लेम अगर है तो आप एक तरह का एनर्जी सकिंग महसूस करेंगे, डिप्रेशन महसूस करेंगे, एंग्जाइटी महसूस करेंगे, एक तरह की फेयर महसूस करेंगे। अगर आपको रिलेशनशिप में स्वतंत्रता और एनर्जी इन्हेंसमेंट नहीं हो पा रही, मतलब एनर्जी बढ़ नहीं पा रही है आपकी, तब समझ लीजिए कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है। लेकिन ऐसा भी कई बार देखा गया है कि रियल ट्विन फ्लेम के साथ भी ऐसे सारे साइन देखने को मिलते हैं। तो क्यों मिल रहे हैं और सेपरेशन क्यों हो जाता है? इन दोनों का आंसर दोस्तों इस बात में छुपा हुआ है कि आपके अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी किस स्टेट में है, किस स्टेट में एडजस्ट करती है। एक्चुअली हर किसी के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर वर्ल्ड में जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी के अंदर दो ही तरह की ऊर्जाएं हैं, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी। अगर इन दोनों में अनबैलेंस आता है तो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह का हमारा नेचर उत्पन्न होता है, जैसे एंगर, एंजाइटी, ये सब उसी का साइड इफेक्ट है। अगर किसी भी फेमिनिन में मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो उसकी अपने पार्टनर के साथ में बेसिकली लड़ाई होती है, प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ईगो क्लैश होता है, क्योंकि मस्कुलिन एंड मस्कुलिन एनर्जी आपस में टकराती हैं। यहाँ पे अगर उसी फीमेल में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो चिड़चिड़ापन आएगा। अवेकनिंग के पहले की स्टेज है ये। अवेकनिंग में भी आपको कुछ सिम्टम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, बट जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आप में ये बैलेंस होने लगेगा। तो चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, हर चीज़ को लेकर बहुत एंजाइटी क्रिएट होगी। ये एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी की इनबैलेंस होने की निशानी है। अगर आप मेल्स में देखते हैं, अगर उनमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है तो बेसिकली उनका नेचर बहुत ज़्यादा कवर्ड हो जाएगा। वो कहीं भी कुछ भी स्टेप लेने से थोड़ा सा डरेंगे, चीज़ों अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, और मस्कुलिन एनर्जी इसमें कम हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं मस्कुलिन एनर्जी मेल्स में ज़्यादा होगी तो फिर लड़ाई और अपने आप में ईगो, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस में करना, लाइक अगर गेमिंग खेल रहे हैं तो गेम खेलते रहना, अगर लाइक पूजा वगैरह कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, उसमें अतिवाद में जाना, मतलब किसी भी चीज़ में गहराई में चले जाना, जिससे हमारे लाइफ की दूसरे दृष्टि है उसको कमज़ोर कर देना, दूसरी चीज़ों पर ध्यान ना दे पाना, या अपने पार्टनर की तरफ ध्यान ना दे पाना, अपने ही काम में लगे रहना। तो इस तरह की एक्चुअली एनर्जी मेल्स में गड़बड़ होती है। तो हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसी को हमारे शास्त्रों में युग्म कहा गया। अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं तो उसे युग्म कहते हैं, क्योंकि 7 जन्म का 7, एक्चुअली ये सब हमारे शास्त्रों में भी मौजूद है। हमारे कई बार हम इसको यूज़ करते हैं युग्म के तौर पे, बट क्योंकि ये ट्विन फ्लेम बेसिकली बाहर का वर्ल्ड है और हम इसको यूज़ करते हैं हमारे समझने के लिए। लेकिन इंडिया में भी कई सारे शास्त्रों में, उपनिषदों में इसका आकलन किया था। इवन शिव शक्ति योग भी बनता है आपके हॉरोस्कोप में। इसके साथ ही दोस्तों, जो मॉडल एस्ट्रोलॉजी है जिसपे रिसर्च बेस चल रही है, उसमें भी कई तरह के सिम्टम्स, कई तरह के योग है। जैसे कि आप पहले देख लीजिए मेरे में कौन से प्लैनेट ज़्यादा मजबूत है, जो फेमिनिन एनर्जी को दिखाते हैं, लाइक वीनस हो गया, आपका चंद्रमा हो गया। ये अगर इनबैलेंस है,
से इनमें प्रॉब्लम आती है तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी गड़बड़ हो जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन अगर किसी का मार्स, सन, जो मेल डोमिनेटिंग आपके प्लैनेट हैं उनमें गड़बड़ाई आती है तो आपके अंदर मेल डोमिनेटिंग जो क्वालिटी होती है वो अप डाउन में जाती है या मस्कुलिन एनर्जी अप डाउन में जाती है। तो जिस भी पर्टिकुलर एनर्जी में आपकी गड़बड़ हो उसको पर्टिकुलर आप हीलिंग करके आप सभी चीज़ों को इंक्लूड करके देख सकते हैं कि कुछ किस ऊर्जा पे मुझे काम करना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये जो अध्यात्म में जो प्रैक्टिस करते हैं, विपस्सना, आर्ट ऑफ लिविंग, आपका कोई भी तरह का इनर वर्क, इंजीनियरिंग करते हैं जो सदगुरु की है, कोई भी आप पद्धति यूज करते हैं उन सब में अपनी वाइब्रेशन को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। उस केसेस में काफ़ी हद तक आप इंप्रूव कर लेते हैं, स्थिति आपको लाभ होता है। लेकिन हम अगर जान ले कि किस ग्रह पे, किस ऊर्जा पे हमको निश्चित रूप से इस पे काम करना है, तब बहुत आसानी रहती है कि हम उस पर डायरेक्ट काम करके हम अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा पाएँ। दूसरी चीज़ है, हम अगर ऊर्जा का प्रवाह अपने सुषुम्ना नाड़ी से कर पाते हैं, मतलब किसी चीज़ के अतिवाद में नहीं फंसना है, जिसे कहते हैं स्त्रीण चित्त या पुरुष चित्त, हमारी दो नाड़ियां हैं और तीसरी नाड़ी जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसी से अगर आपकी ऊर्जा बहती है तो यही रास्ता कृष्ण का रास्ता है, यही रास्ता बुद्ध का रास्ता है, यही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्चुअली एम होता है कि हम इस जर्नी को अपने आप को इन्हेंस कर पाएँ और लोगों की मदद कर पाएँ और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ा सकें इस अर्थ की, क्योंकि मरखावा क्रिएट कर सकें। और पर्टिकुलर हम जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे तो वो सारे जो, जैसे कि इस समय जो टाइम चल रहा है करंट एनर्जी के तौर पे कई सारे पोर्टल खुले हैं और बंक में बहुत सारे लोग, फेमिनिन एनर्जी खासकर अभी अवेकनिंग हुई हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है। और साथ ही अगर मस्कुलिन एनर्जी की बात करें उनमें भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज आना शुरू होगा। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो उठना है, जो अपने आप पे काम करना है, वो मास में हुआ है, वो एकदम बंक में हुआ है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और भी वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लाएगी। जैसे ये फेज भी ऐसे चल रहा है कि हीलिंग का जो फेज चल रहा है वर्ल्ड में, बहुत सारे हम न्यूज़ सुनने इस तरह का, लोग उस चीज़ से, उस एरा से निकल के एक नए एरा में आ रहे हैं जिसमें लोग अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस चीज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। आप भी इस तरीके से अपने अंदर फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। पहले पहचानिए कि क्या चीज़ मेरे में अनबैलेंस है, किस पे हमें किस चक्र पे काम करना चाहिए और एक समय पे एक ही चीज़ों पे काम करिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, कोई और शॉर्ट वीडियो आपको हो सकता है पसंद आई हो अपने दोस्तों तथा साथियों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नॉलेज वीडियो लाता रहता हूँ। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।